हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। वैसे आप लोगों का हालचाल तो कमेंट्स के जरिए मुझे पता लग जाता है, तो आज भी कमेंट करें सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आप जानते हो कि आज की कक्षा से हमें एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको शुरू करना है। सबसे पहले तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंशिएंट इंडिया है उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कितने लेक्चर्स हमारे लगेंगे एंशिएंट इंडिया के अंदर, कितने कक्षाओं के अंदर ये खत्म हो जाएगा और कितने दिनों में कंप्लीट होएगा आपका ये सिलेबस किसका, एंशिएंट इंडिया का। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर लगेंगे आपके। अप्रोक्सीमेटली मत मानो, डेफिनेटली मानो 10 लेक्चर आपको मैं करवाऊंगा जिसके अंदर आप एंशिएंट इंडिया को पढ़ोगे, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ोगे और 10 लेक्चर के अंदर ये एंशिएंट इंडिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 10 लेक्चर कौन कौन से हैं वो आपको बताऊंगा अभी मैं। उससे पहले लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो कंप्लीट हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री स्पेशल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री को जो डिवाइड कर रखा हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और उसके बाद बताऊंगा कि सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको हमने क्या कर रखा है, 3 कालखंडों में, टाइम पीरियड्स के अंदर, 3 टाइम पीरियड्स के अंदर, 3 कालखंडों में उसको हमने डिवाइड कर रखा है। जो हमारा इतिहास है उसको हमने कितने काल में बांट रखा है, 3 टाइम पीरियड्स, 3 समय कालों में बांट रखा है। कौन कौन से समय कालों में बांट रखा है वो देखिए। एक सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, या इसी को बोलें तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एंड सेकंड वन इज प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसको हम बोलें तो आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड जो पीरियड हमने बांट रखा है उसको हम अगर बोलें तो हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज या बोले तो ऐतिहासिक काल। तो ये 3 समय काल हैं हमारे जिसमें हमने हमारे संपूर्ण इतिहास जो हिस्ट्री है उसको बांट रखा है। अब देखिए कौन से काल के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ आप पहले समझोगे उसके बाद ही जो हमारा विषय है चर्चा का वो आपको समझ में आएगा। प्री हिस्टोरिक एज, प्राग्ञ, इसका मतलब होता है कि कल्पना पर आधारित, यानी जितनी भी जानकारी, जितनी भी नॉलेज हमें है वो किस पे आधारित है, सिर्फ हमारा अजम्पशन है, यानी कल्पना पर आधारित है। यानी हमने ऐसी कल्पना की है कि ऐसा हुआ होगा, वहां से जो भी कुछ एक आधे साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे। यानी कि इस काल का हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, तो वो काल कौन सा कहा गया है, प्री हिस्टोरिक एज उसको कहा जाता है। ये काल जो है ये इसके अंदर कितना टाइम आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3000 BC तक, यानी जहाँ से जीवन शुरू हुआ वहाँ से लेकर के 3000 BC तक का जो टाइम है, ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, उसी को मानते प्रागैतिहासिक। क्योंकि 3000 ईसा पूर्व से पहले हमारे पास लिखित सामग्री हमें नहीं मिलती है, हमने सिर्फ जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उनसे सिर्फ एस्टिमेट लगाया है कि यहाँ पे इस प्रकार का जीवन रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने एंशिएंट इंडिया के सिलेबस के अंदर पढ़ोगे एक टॉपिक जिसको हम बोलेंगे स्टोन एज, पाषाण काल या प्रस्तर युग, पाषाण काल जिसको आप बोलोगे। ठीक है, तो पाषाण काल जो है उसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ वहां मिले साक्ष्य के आधार पे हमने अनुमान लगाया है। इसके बाद वाले काल जो है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, और ये इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, तो 3000 BC से अप्रोक्सीमेटली 600 ईस्वी। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय को कहा जाता है प्रोटो आद्य ऐतिहासिक, आधा ऐतिहासिक। यानी कि यहाँ के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। यानी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं इस टाइम के, लेकिन आज हमारी लिपि जो है वो इतनी विकसित नहीं हुई कि इसको हम पढ़ सकें। यानी लोगों के द्वारा इसका अध्ययन, इसका जो मीनिंग है इस लिपि का या उनकी भाषाओं का, वो मीनिंग नहीं निकाला गया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, जिसके लिखित प्रमाण है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। इसके बाद है हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के अंदर वो चीज़ें हैं जो 600 ईस्वी के बाद की हैं, और इनके बारे में लिखित प्रमाण भी हैं और उनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, लिखित प्रमाण थे, उनको पढ़ा भी गया, बिल्कुल उनका अर्थ निकाल लिया गया। जैसे कि बहुत सारे विदेशियों का आगमन हुआ था भारत के अंदर, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, या भारत के अंदर जो राजा महाराजा थे उनके दरबार में रहने वाले कुछ दरबारी लेखक होते थे, कवि होते थे, उन्होंने अपनी रचनाएं की थी, तो उन सबको लिखा गया था, उनको पढ़ा भी गया है। तो वो हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिक पीरियड में उसको शामिल किया जाता है। तो हमारे संपूर्ण इतिहास को इन 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, एक प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समय मैंने बता दिया, स्टार्टिंग से लेकर 3000 BC तक, 3000 BC से 600 ईस्वी तक, और 600 ईस्वी के बाद वाला जो समय आपका कंप्लीट, वो आपका आता है हिस्टोरिक के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमने पीछे आधुनिक भारत का इतिहास किया था, तो आप बता सकते हैं मुझे कि आधुनिक भारत का इतिहास इनमें से किस काल के अंदर आता है? तो गाइस आप बता सकते हो, हिस्टोरिक के अंदर आता है आधुनिक भारत का इतिहास आपका। ठीक है, हिस्टोरिक के अंदर आता है। इसके बाद ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हमने जो आधुनिक भारत किया था वो इसके अंदर आता है। अब जो एंशिएंट इंडिया हम करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, वो इनमें से किस समय के दौरान आएगा आपका, या अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के अंदर हम कौन से समय से लेके कौन से समय तक की घटनाओं को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे? तो देखिए, एक मोटा मोटी तौर पे आपको बताऊं मैं तो 2.5 लाख से लेकर के और लगभग 712 ईस्वी, 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी, इस समय के दौरान जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे। किसके अंदर करेंगे? हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर। तो ये टाइम देखो कहाँ पे आता है, तो ये टाइम अगर देखा जाए 2.5 लाख ईसा पूर्व, तो देखो कुछ समय तो आता प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, प्रागैतिहासिक काल के अंदर, हमारा एंशिएंट इंडिया कुछ तो इसके अंदर आता है, और बाकी का किसके अंदर आता है? थोड़ा सा यहाँ पे भी आता है और थोड़ा सा यहाँ पे भी आता है। ठीक है, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो प्रागैतिहास काल के अंदर सिर्फ एंशिएंट इंडिया का कुछ भाग आता है जो हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये जो डेट्स वगैरह मैंने लिखी हुई हैं आपके सामने, इनके अकॉर्डिंग आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं एक बार। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारे 3 काल हो गए, लेकिन हम जो इतिहास पढ़ते हैं तो आप 3 भागों में बांट कर उसको पढ़ते हो। कौन कौन से भागों में? एंशिएंट यानी प्राचीन भारत, और सेकंड आप बांटते हो मेडाइवल यानी मध्यकालीन, और थर्ड आप लोग बांटते हो उसको जो आपने किया था कंप्लीट मॉडर्न, आधुनिक। ठीक है, तो इन 3 भागों में हम हिस्ट्री को बांट के पढ़ते हैं जनरली हमारे वनडे एग्जाम के लिए। और एंड अब देखो कौन से के अंदर कौन से सालों की घटनाएं आप पढ़ते हो।
अगर बात की जाए एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और कहाँ तक की घटनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 712 ईस्वी या 700 ईस्वी भी लिख सकते हो। यहाँ पे मेडाइवल जो हमारा हिस्ट्री है उसके अंदर हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी जब मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तब से लेकर के 1707 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं उनको। और आधुनिक भारत के अंदर हम पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से लेकर के और जब भारत आज़ाद हुआ था तब तक की घटनाएं, जो कि हम ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा। अब हमने इसके बाद ये पोर्शन अभी शुरू करना है एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको। चलिए, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था एक हल्का सा आपके कंप्लीट हिस्ट्री यानी इतिहास का। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की कक्षा का हमारा विषय। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूं, जो एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का हमारा सिलेबस रहेगा वो। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आपके सामने आपका सिलेबस है एंशियंट इंडिया का। 10 लेक्चर हम करेंगे, 10 टॉपिक होंगे और 10 दिन का हमारा काम है। उसके बाद वनडे एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे का हो या किसी भी टेक्निकल नॉन टेक, जहाँ पे भी जीएस आपकी वनडे एग्जाम के अंदर आएगी, अप टू पीसीएस प्री लेवल तक, एसएससी तो होना ही होना, पीसीएस प्री लेवल तक जहाँ पे भी आपका हिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से कवर आपका होगा। तो ये 10 टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर है। चलिए कौन कौन से हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो आज की कक्षा के अंदर भी हम करेंगे, जिसको हम बोलेंगे स्टोन एज, पाषाण काल। सेकंड टॉपिक हमारा इसके बाद पाषाण काल के बाद आया था मेटल एज, धातु काल, और उसके अंदर 2 भाग थे, जिसको एक को तो हम बोलते इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, दूसरा हम बोलते थे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक हम करेंगे जैन धर्म के बारे में। 5वां टॉपिक हम करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद 6ठा टॉपिक हम करेंगे जो मगध साम्राज्य का उदय हुआ था ना, महाजनपदों का उदय हुआ था, तो वो सब पढ़ेंगे, कैसे उदय हुआ, सबसे पहले कौन सा राजवंश आया था। उसके बाद मौर्य काल, मौर्य राजवंश जो था उससे रिलेटेड, उसके अंदर जितने भी शासक थे सबसे रिलेटेड सारी घटनाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल यानी मौर्य साम्राज्य के बाद जो छोटे छोटे राजवंश कुछ आए थे उनको भी पढ़ा जाएगा। इसके बाद गुप्त वंश और 10th चैप्टर हमारा गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्त पीरियड, यानी गुप्त के बाद में जो छोटे मोटे राजवंश हुए थे उनके बीच में जो संघर्ष चला था वो हम पढ़ेंगे। तो ये 10 चैप्टर और ये कंप्लीट सिलेबस हमारा है एंशियंट हिस्ट्री का। समझ में आ गई बात आपको? चलिए तो इसको हटा देता हूँ और शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो आपके सामने है स्टोन एज, पाषाण काल जिसको हम बोलेंगे, या प्रस्तर काल जिसको कहा जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक स्टोन एज, बोले तो पाषाण काल, पाषाण काल। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात याद रखनी जो आपको इसके बारे में कि पाषाण काल जो है, पहला चैप्टर जो है, कौन से समय अंतराल टाइम पीरियड के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। पाषाण काल के अंदर या इसका समय कौन सा माना जाता है तो 2.5 लाख ईसा पूर्व से, और कब तक का माना जाता है तो ये माना जाता है आपका 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ये आपका टाइम था जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज। बट अब पहले तो इसको सिर्फ स्टोन एज ही कहा जाता था। 1960 से पहले इसको स्टोन एज कहा जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पाषाण काल यानी स्टोन एज की बजाय इसको हमने, इस टाइम पीरियड को हमने 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भागों में बांट दिए इसके बाद में? एक हमारा हमने बांट दिया जिसको हम बोलेंगे, सबसे फर्स्ट वन पैलियोलिथिक एज, जिसको हम बोलें तो
पाषाण काल। अभी आपका हो गया सर, अभी तो आप बता रहे थे कि इसको 2 भागों में बांटा था और आपने नाम 3 बता दिए। तो बेटा 1960 में इसको 2 भाग हमने किए थे, लेकिन उसके भी कुछ समय के बाद क्या किया गया, एक तीसरा भाग भी इसके अंदर जोड़ दिया गया और बताया गया कि पाषाण काल एक समय पीरियड, 2 समय पीरियड में नहीं, 3 भागों में बटा था। एक पैलियोलिथिक एंड सेकेंड वन मेजोलिथिक, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और थर्ड वन जो था वो हमारा नियोलिथिक एज, यानी नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये 3 अलग अलग समय अंतरालों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। अब भैया क्यों बनाए समय अंतराल अलग अलग, कैसे बना देते हम? तो देखिए ये क्या होता है कि सभ्यताएं होती हैं, जैसे कि मान लो कि इस समय पे एक सभ्यता का विकास हुआ, कुछ समय बाद वो सभ्यता नष्ट हो गई वहां से, तो उसकी जगह पे दूसरी सभ्यता आ गई तो उसको मध्य पाषाण बोल दिया। उसके बाद तीसरी सभ्यता आ गई तो नव पाषाण काल। एक एग्जाम्पल आप इस प्रकार से ले लीजिए कि आपने घर बनाया, आज आपके मान लो आपके दादाजी ने घर बनाया, आज आपके दादाजी ने घर बनाया, 20, 30, 50 साल बाद वो पुराना हो जाएगा तो उसको तोड़ के नया घर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उसकी सारी ईंट बिल्कुल हम अलग से निकालेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ही मिट्टी उसको तोड़ के ऊपर से और उसके ऊपर मिट्टी डाल के ऊंचाई पे बनाएंगे अगला घर, ठीक है। और उसके बाद जब तुम घर बनाओगे 20, 30, 50 साल बाद, तो तुम उससे भी तोड़ के ऊपर से उसके बाद और मिट्टी डाल के और ऊंचा बनाओगे घर। तो एक तो नीचे वाला एक स्तर था जो आपके दादा ने घर बनाया था, एक उसके बाद आपके पिताजी ने जो घर बनाया उसका भी एक स्तर आपको मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे अगर खुदाई की जाएगी तो, एक आपने जो घर बनाया उसके भी स्तर मिलेंगे। इसी प्रकार से सभ्यताएं कोई भी विकसित होती है ना किसी स्थान पे, तो वहां पे स्तर मिलते हैं कि यहाँ पे ये सभ्यता रही होगी, फिर अगला स्तर मिलेगा कि इस टाइम पे भी एक सभ्यता आई होगी। तो इसी प्रकार से उन स्तर के आधार पे अलग अलग हम इनको समय कालों में बांट देते हैं। चलिए, तो 3 समय कालों में बांटा। इनका टाइम पीरियड क्या था वो देखिए। पुरा पाषाण काल जो है इसका टाइम मानते हैं 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये टाइम था पुरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल को हम मानते हैं 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। बट एक चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे लास्ट में बनाया गया, पहले 2 ही बनाए थे, ये सबसे लास्ट में बनाया। कैसे बनाया, 500 साल इधर से उठा के इधर जोड़ दिए और 500 साल इधर से उठा के यहां जोड़ दिए, इसलिए 1000 साल है। देखो ये 1000 साल इसी प्रकार से कंप्लीट किए और इसको भी एक अलग से समय काल बना दिया जिसको हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं। इसके बाद नव पाषाण काल का टाइम क्या रहेगा, इसका रहेगा 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व, 8000 BC से 4000 BC इसका टाइम रहेगा। तो ये हमारा स्टोन एज है, उसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया वो आपके सामने है। अब हमें एग्जाम के लिहाज से याद क्या करना है, एग्जाम में हमसे पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि जो तीनों काल हैं इनकी कुछ पहचान आपसे पूछेगा। पहली चीज तो पहचान के अलावा आपसे पूछ सकता है कि किस समय पे, देखो पहचान वैसे हमने कैसे की, तो जो भी काल था ना उसके अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के हथियारों का प्रयोग होता था। तो एक तो आपको हथियारों का नाम याद रखना है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, स्थान, कि कौन से स्थान पे कौन से काल में बस्तियां बसी हुई थी, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर किसी काल के दौरान कोई इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कवरी हुई है, जैसे पहिए का आविष्कार कब हुआ या आग की खोज कब हुई, तो वो सारी चीजें भी आपको याद रखनी इनके बारे में। तो आइए इन तीनों को एक एक करके, तीनों जो काल हैं हमारे, इन तीनों को एक एक करके इनका अध्ययन कर लेते हैं एक बार। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, चलिए। और शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काल था जिसको हमने अभी अभी क्या बोला था, जो पुरा पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज बोले तो पूरा
पाषाण काल। टाइम मैं आपको बता भी चुका, 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और कब तक था ये, 9000 ईसा पूर्व, ये समय था इनका। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल है, देखिए बहुत लंबा टाइम है। आगे वाले में आप देख रहे हो कि छोटा छोटा टाइम है, कुछ ही सालों की बात है, लेकिन यहाँ पे देखो 2.5 लाख से 9000 ईसा पूर्व, तो लगभग तो 2.5 लाख सालों के आसपास ही हो गया। तो इस समय पे लंबा पीरियड होने के कारण इसको भी हमने क्या कर रखा है, इसको भी हमने फर्दर कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फर्दर कुछ भागों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से भागों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। वो देखिए, वो हमारे पास है पूर्व और आगे सेम पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल। चलिए सेकंड मध्य पूरा पाषाण काल। थर्ड उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 3 भागों में हमने पूरा पाषाण काल को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपको याद क्या क्या रखना है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इन सब के अंदर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या था लोगों का, व्यवसाय क्या था। तो देखिए, जो आपका पूर्व पूरा पाषाण काल हो या मध्य पूरा पाषाण काल हो या उत्तर पूरा पाषाण काल हो, यानी कि इस पूरा पाषाण काल के दौरान कंप्लीट ही बताता हूँ आपको, अलग अलग इंडिविजुअल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके अंदर व्यवसाय तो वही रहा था आपका। तो इस टाइम पे ऑक्यूपेशन जो था वो था शिकार करना, यानी हंटिंग, हंट करना, और दूसरा खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना। खाद्य सामग्री इकट्ठा करना यानी खाने पीने की चीज़ें आपके वनों से इकट्ठा करना, और शिकार करना। ये 2 मुख्य ऑक्यूपेशन थे पूरा पाषाण काल के अंदर, क्योंकि घुमंतु रहता था आदमी। क्या था इस टाइम पे, जो आदि मानव था वो खानाबदोश था, या इंग्लिश में अगर आप बोलो तो नोमैड्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नोमैड्स यानी घुमंतु जिसको कहा जाता है, खानाबदोश थे लोग। ठीक है, ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल जो है, इसका सबसे पहला जो स्थल मिला था वो एक सोहन नदी है। आज नहीं, पहले होती थी सोहन नदी, जो कि सिंधु के एक सहायक नदी होती थी। और ये थी कहाँ पे, ये थी रावलपिंडी के पास, रावलपिंडी के आसपास, जो आज पाकिस्तान में एक सोहन नदी थी। तो वहाँ पे इसका सबसे पहला स्थल खोजा गया था। इसीलिए ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, इसी को हम आज क्या बोलते हैं, सोहन सभ्यता के नाम से भी बोलते हैं। इसी को सोहन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। अब जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मिले हुए जो हथियार, जो उपकरण होते थे, उन्हीं के आधार पे इनकी पहचान की जाती थी। तो यहाँ पे क्या क्या मिला था, गंडासे और एक और खंडक। खंडक और गंडासे, ये 2 यहाँ के मुख्य उपकरण हैं। एक एक्सेप्शन याद रखना यहाँ का, अगर एग्जाम में पूछ ले, लेकिन वो पूछेगा सिर्फ पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम के अंदर, आपसे पूछेगा कि बताओ पूर्व पूरा पाषाण काल के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे इनके अलावा भी हथियार मिले हैं। तो वो उस स्थान का नाम आपका है चौतरा। चौतरा नाम का एक स्थान था, वहाँ पे हस्तकुंठार या बिदारणियाँ भी मिली हैं। हस्तकुंठार या बिदारणियाँ, ये भी एक हथियारों का नाम है, औजार है जिनका प्रयोग करते थे शिकार वगैरह करने के लिए। तो कौन सा स्थान था, चौतरा। ऐसा लगता है कि चौतरा नाम की एक अलग संस्कृति थी जिसने यहाँ पे आके घुसपैठ किया, ऐसी कहावत है इसके बारे में, क्योंकि चौतरा नाम का स्थान ऐसा था जहाँ पे इन सबसे हटके कुछ औजार हथियार प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पाषाण काल। इसके कुछ स्थल देखो जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो भी 2 स्थल हैं आपसे इंपॉर्टेंट जिनको याद रखें, जो कि पूर्व पुरा पाषाण काल के अंदर आते हैं। कौन कौन से स्थल हैं? एक तो आपका प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। और एक नेवासा, नेवासा ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये 2 स्थल हैं मुख्य रूप से जो पूर्व पुरा पाषाण काल जहाँ पे बसा हुआ था। ये नर्मदा नदी के तट पर और ये परवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात क्लियर हुई कि पूर्व पुरा पाषाण काल के अंदर स्थल, हथियार, इसको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। तो देखिए, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है इसके हथियार थे वेधनिया और खुरचनी, वेधनिया और खुरचनी। ये 2 मुख्य रूप से हथियारों के नाम, औजारों के नाम आपको याद रखने हैं जो इस समय पे जिनका प्रयोग किया जाता था, वेधनिया और खुरचनी, ठीक है। चलिए, अब स्थान कहाँ का था? तो नेवासा स्थान पे ये भी था, नेवासा जो है ये भी था, मध्य पुरा पाषाण काल भी वहाँ पे पनप रहा था। इसके अलावा इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के अंदर भी कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह के अंदर, ठीक है। तो नेवासा, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगह पे मध्य पाषाण काल की जो सभ्यता थी वो रहती थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? और हथियार मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब उत्तर पुरा पाषाण काल जो है इस पे आते हैं। उत्तर पुरा पाषाण काल जो है इसके अंदर देखिए हथियार क्या क्या थे। एक तो जो खुरचनी है इसका प्रयोग इस समय पे भी पाया गया, खुरचनी का प्रयोग इस समय पे भी पाया गया। इसके अलावा जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां, उन अस्थियों के उपकरणों का प्रयोग होता था, यानी अस्थियों के उपकरण बनाना सीख गए थे लोग। और इसी समय पे अस्थियों के भाले वगैरह भी बनाए जाते थे। धातुओं के प्रयोग का नहीं पता था, मेटल्स वगैरह किसी को कुछ नहीं पता था कि इस समय पे कुछ होते भी थे या नहीं होते थे, ठीक है। और उत्तर पुरा पाषाण काल जो है इस समय के स्थल अगर देखा जाए तो वो था रानी गुंटा और एक और था बॉटम चेरला। रानी गुंटा और बॉटम चेरला, ये दोनों स्थान कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश के अंदर थे, मुख्य रूप से भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर मुख्य रूप से उत्तर पुरा पाषाण काल के स्थल थे रानी गुंटा और बेटम चेरला, और दोनों के दोनों स्थल कहाँ पे थे? दोनों के दोनों थे आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। अब उत्तर पुरा पाषाण के काल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना क्या घटित हुई थी, इसको रेज कर देता हूँ, जो कि आपको याद रखनी है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है और दोबारा भी पूछी जा सकती है। तो वो थी आपकी आग की खोज। आग की खोज जो हुई थी, ठीक है, आग की खोज जो हुई थी वो आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछेगा आग की खोज कौन से काल में हुई, आप बोलोगे पूरा पाषाण काल, एग्जामिनर बोलेगा पुरा पाषाण काल के अंदर भी कौन सा काल, तो बोलोगे उत्तर पुरा पाषाण काल के अंदर। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर यहाँ से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछेगा आग की खोज तो हो गई, लेकिन उसका प्रयोग आदि मानव ने सबसे पहले किस रूप में किया? तो याद रखें, सबसे पहले उसने इसका प्रयोग किया प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन यानी बचाव के लिए, यानी जंगली जानवरों से बचाव के लिए इसने अपना प्रयोग किया। सेकंड, इसका आग का प्रयोग किया फूड, भोजन को पका के खाने के लिए। और तीसरा इसने प्रयोग किया आग का एग्रीकल्चर, खेती वगैरह के लिए। खेती में कैसे आग का प्रयोग होगा कि जंगलों को साफ किया जाता था, उसको जलाया जाता था, और उसके बाद जो भूमि साफ हो जाती थी उसके बाद वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी उसने करना शुरू किया, ठीक है। तो पहला प्रयोग प्रोटेक्शन के रूप में, फिर फूड, उसके बाद खेती वगैरह के लिए, ठीक है। हालांकि इस समय पे कोई खास खेती शुरू नहीं हुई थी, लेकिन साफ किया जाता था, तो बाद में इसका प्रयोग हुआ इस रूप में। चलिए, तो ये स्थल बता दिया मैंने आपको उत्तर पुरा पाषाण काल का।
अस्थियां के जो उपकरण थे वो बता दिए और स्थल बता दिए। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है पूरा पाषाण काल और इसको जो फर्दर 3 भागों में बांटा है उन सब के बारे में। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं एक बार, और इसके बाद फिर अगला शुरू करते हैं हमारा मध्य पाषाण काल। चलिए सेकंड हमारा स्टोन एज के अंदर मेसोलिथिक एज, ठीक है, यानी जिसको हम बोले तो मध्य पाषाण काल। ये ज़्यादा लंबा समय नहीं था, 9000 ईसा पूर्व से और 8000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये टाइम था। और किस किस स्थानों पर इस समय पे सभ्यता विकसित हुई, तो एक तो आपका वीरभानपुर जो कि कहाँ था, वेस्ट बंगाल के अंदर, और एक यूपी के अंदर कौन कौन सी जगहें थी, सराय नाहर राय, और इसके अलावा महादाहा। सराय नाहर राय और महादाहा ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे इस समय पे सभ्यता विकसित हुई। इस समय पे जो आदि मानव थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट विषय है यहाँ पे जानने का। तो इनका ऑक्यूपेशन देखिए, शिकार तो अब भी था, शिकार करना नहीं छोड़ेंगे, ये शिकार तो अभी भी था इनका। शिकार के साथ इन्होंने शुरू कर दिया था पशुओं का पालन करना, ठीक है, पशु पालन इनका, ये भी याद रखेंगे आप, ऑक्यूपेशन हो गया था। एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले पशु पालन के दौरान किस पशु को पालतू बनाया गया, तो याद रखें कुत्ता। और अगर एग्जाम के अंदर कुत्ता ना आए तो आपको जवाब देना भेड़। अगर भेड़ भी ना आए तो आपको बताना है बकरी को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। लेकिन प्रेफरेंस आपको किसको देना है, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। और पशु पालन के अवशेष सबसे पहले कहाँ पे मिले, तो आपको बताना है आजमगढ़ एमपी के अंदर सबसे पहले अवशेष मिले थे, और इसके बाद बाजौर राजस्थान। ये 2 स्थल थे जहाँ पे सबसे पहले भारत के अंदर पशुपालन के अवशेष मिले थे। कहाँ पे, आजमगढ़ एमपी और बाजौर राजस्थान के अंदर, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आप कहोगे सर हथियार बताओ, तो बेटा कोई स्पेशल हथियार नहीं। यहाँ पे क्या था कि जो पहले जितने भी हथियार या उपकरण होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के होते थे। अब क्या कर लिया गया कि इस मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव था उसने छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए। इसीलिए छोटे का मतलब क्या होता है, माइक्रो, और साथ में पत्थर थे तो लिथिक एज। इसीलिए एग्जाम में बोल सकता कि माइक्रोलिथिक एज किसको कहा जाता है, मेसोलिथिक एज को। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों के जो औजार थे वो बनाए जाते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है। और इसी टाइम पे जो तीर कमान होता है, तीर, ठीक है, जो निशाना लगाते हैं तीर कमान, उसका प्रयोग भी होना शुरू हो गया था शिकार करने के लिए, ठीक है। चलिए इतना सारा आपको इसके बारे में याद करना है। अब इसके बाद हम आते हैं नवपाषाण काल के ऊपर। नवपाषाण काल पे आते हैं हम। तो देखो बेटा, तीसरा जो हमारा स्टोन एज के अंदर था, नियोलिथिक एज, बोले तो नव पाषाण काल। टाइम पीरियड जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक इस समय पे रहा था। और इस नवपाषाण काल जो है, इस टाइम पे जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो क्या था, मुख्य व्यवसाय ऑक्यूपेशन क्या था, तो इस समय पे था पशुपालन तो था ही जो पहले शुरू हुआ था। पशुपालन के साथ साथ लोगों ने कृषि करना भी शुरू कर दिया था, कृषि करना भी शुरू कर दिया था, आपको याद रखना। और आपको याद रखना कि सबसे पहली फसल जो उगाई गई वो कौन सी थी, जौ।
और सेकंड फसल कौन सी थी जिसको उगाया गया, वो थी गेहूं। और जो सबसे पहली फसल उत्पादित की गई थी उसके अवशेष भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ मिले, तो आपको बताना है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ आज आधुनिक पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान का जो एरिया ना पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे पड़ता मेहरगढ़। सबसे पहले जो कृषि के अवशेष यहीं से मिले थे। इसके अलावा यूपी के एक जगह है कोल्डी हवा, इस स्थान पर सबसे पहली बार किस फसल के साक्ष्य मिले थे, चावल के साक्ष्य मिले थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक लास्ट बात आज की कक्षा की और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसी समय पे किसका आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। इसी समय पे नवपाषाण काल में ही किसका आविष्कार हुआ था, किसका प्रयोग शुरू हुआ था, पहिए का प्रयोग शुरू हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये आपका था स्टोन एज, पाषाण काल, जिसका समय पीरियड मैंने बताया या एग्जाम में उसके अलावा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें हमने की। इसके बाद अगली कक्षा जो होगी वो होगी मेटल एज के अंदर, धातु काल के अंदर पहला टॉपिक हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करें। धन्यवाद।